थैंक यू। तो साथियों 7:11 हो चुके हैं और साथियों पूरे महीने में एक दिन मौका मिलता है हमको पैनल पे आने का, और जैसे कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ क्योंकि आज मेरी ग्रेट अपलाइन कामनी सिंह मैम के द्वारा मुझे आमंत्रित किया गया। ये मेरा सौभाग्य है, तो मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा, और उनका तो थैंक्स हमेशा ही बोलना चाहूंगा क्योंकि वो मेरी ग्रेट अपलाइन है, और अगर वो नहीं होते तो शायद हम इस बिजनेस में नहीं होते। और थैंक यू बोलना चाहूंगा हमारी ग्रेट महागुरु माननीय अरविंद कुमार पांडे सर, जो सबके ही महागुरु हैं, मेरे भी महागुरु हैं, जिन्होंने मेरे जैसे हजारों लाखों लोगों को जीवन दान दिया, हजारों लाखों लोगों के घर में खुशियां भेजी, हजारों लाखों लोगों के घर में हेल्थ भेजा। तो ऐसे भगवान स्वरूप मेरे ग्रेट अपलाइन महागुरु माननीय अरविंद कुमार पांडे सर को मैं चरण वंदन करता हूं और अपनी बात को शुरू करता हूं। साथियों, डायरेक्ट सेलिंग का मेरा अनुभव लगभग 22 वर्ष मुझे हो चुके हैं। मैंने 99 से इस इंडस्ट्री में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री तो नहीं कह सकता, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कदम रखा, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग की तो उस समय समझ ही नहीं थी। जब 1999 में थे तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन आया कोई नॉलेज नहीं थी, कैसे किसी भी कंपनी का चुनाव करना चाहिए, क्या क्या खूबियां होनी चाहिए किसी ऑर्गेनाइजेशन को करने के लिए, ये कुछ भी नॉलेज नहीं थी साथियों। और हम भी ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में भटकते रहे, बड़े बड़े ड्रीम्स लेकर हम आए और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में हमने काम किया, अचीवमेंट्स भी लिए, लेकिन स्थायी अचीवमेंट जिसे कहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा व्यवसाय है जिसे 2 से 5 साल अगर कोई इंसान सीख कर करता है और उसके बाद वो ना भी करे तो भी उसको पैसा आता रहता है। दूसरा, हम इस दुनिया में ना भी रहें तो भी हमें पैसा आता रहे, फाइनेंशियल सिक्योरिटी और फाइनेंशियल फ्रीडम। ये 2 चीजें मैंने 99 में सीखी थी। डायरेक्ट सेलिंग में जाने का मेरा रुझान सिर्फ यही था मैंने कैलकुलेशन की कि अब मैं पूरी जिंदगी अगर 60 वर्ष यही नौकरी करता रहूंगा तो मैं क्या क्या प्राप्त कर सकता हूं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग का जब कॉन्सेप्ट हमारी जिंदगी में आया और जहां पर हमें ये समझाया गया फाइनेंशियल फ्रीडम और फाइनेंशियल सिक्योरिटी, तो ये चीज हमको बहुत अच्छी लगी कि एक बार अगर हम सीख कर इस नेटवर्क को खड़ा कर दें, इस पाइपलाइन को बिछा दें, तो हमेशा पैसा आता रहे। और यही ख्वाब लेकर हम बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में गए, बहुत बड़ा नेटवर्क खड़ा किया, लेकिन अच्छा ऑर्गेनाइजेशन ना होने के कारण वो समय हमारा बेकार चला गया। लेकिन मेरा समय बेकार नहीं गया, वहां से मैंने बहुत कुछ सीखा, क्योंकि असफलता, जो आदमी असफल नहीं हुआ है वो कभी सफलता का वो नहीं ले सकता कि सफल होने के बाद कैसा फीलिंग होता है। और कोई भी आदमी जो सफल हुआ है वो कभी ना कभी असफल जरूर रहा है जीवन में। यस और नो? आप किसी की भी हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, किसी भी कामयाब आदमी की हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, पहले वो असफल था, वहां उसने सीखा कि मुझे क्या क्या नहीं करना है, और वो सीख कर जब अगले ऑर्गेनाइजेशन में गया तो उसने वो गलतियां नहीं की। तो मैंने 20 साल सीखा, मैं ये नहीं कहूंगा मेरा समय वेस्ट चला गया, मैंने वहां से बहुत कुछ सीखा, और वही एजुकेशन, वही सब कुछ मुझे जब ये प्लेटफॉर्म मिला टियांस, मैंने पूरा एजुकेशन इसमें उड़ेल दिया। अगर मैं सीखा नहीं होता तो मैं भी फास्टेस्ट नहीं हो सकता था। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जीतने के लिए सीखना बहुत जरूरी है। यस और नो?
अगर हम सीखेंगे नहीं तो हम जीतेंगे नहीं। कोई छोटे से छोटा काम भी, अगर एक पंचर लगाने की भी दुकान खोल ली है ना, एक छोटा सा काम करना है, उसको भी हमें सीखना पड़ता है। और जब हम करोड़ों रुपए कमाने का सपना देखते हैं, अपनी इस पीढ़ी का नहीं, अपनी आने वाली 7 जनरेशन तक की बात सोचते हैं, तो क्या लगता है कि हमें सीखना पड़ेगा या नहीं सीखना पड़ेगा? कम सीखना पड़ेगा या ज्यादा सीखना पड़ेगा? अरे 25-50 हजार रुपए की नौकरी पाने के लिए हमें 15 साल पढ़ाई करनी पड़ती है। कम से कम ग्रेजुएट तो होना ही पड़ता है। इसके बाद भी कोई गारंटी नहीं होती है कि किसी को जॉब मिले या ना मिले। फिर भी हम पढ़ते हैं ना। लेकिन जब यहां पर बात आती है डायरेक्ट सेलिंग में पढ़ने के लिए, तो हम पढ़ते नहीं हैं। हम दिखावा तो करते हैं कि हाँ हम पढ़ते हैं, लेकिन हम पढ़ते नहीं हैं। और वास्तव में अगर जो स्टडी कर ले, वास्तव में जो सीख ले, और सबसे बड़ी खास बात क्या है डायरेक्ट सेलिंग में, मैं तो टियांस में देख रहा हूं, यहाँ पर बहुत बड़ा एजुकेशन नहीं लेना, बहुत ज्यादा मोटी मोटी किताबें नहीं पढ़नी है, बहुत ज्यादा समय वेस्ट नहीं करना है। कामयाब लोगों का बनाया हुआ एक रास्ता है, बस उस पे हमें चलना है। कुछ पॉइंट्स हैं, उनको अपने जहन में रखना है, उन चीजों को अमल में लाना है। और आप देखेंगे जो लोग उस चीज पर चलेंगे, क्योंकि वो रास्ता मेरा बनाया हुआ रास्ता नहीं है। आज मैं जो कुछ भी बोलूंगा उसमें मेरा कुछ नहीं है, मुझे कोई घमंड करने की जरूरत नहीं है। आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो मैंने 22 साल में, हमारे जो भी मेंटर्स रहे उन्होंने हमें सिखाया। आज हमारे ग्रेट अपलायंस, हमारे सारे लॉयल लीडर्स टियांस के अंदर जो भी आज हमारे उपस्थित हैं यहाँ पर, उन सभी से मैंने सीखा है। और वही चीज मैं आज पास ऑन करने आया हूं। इसमें मुझे कोई घमंड करने की जरूरत नहीं है। जैसे एक पोस्टमैन होता है, अगर किसी का मनी ऑर्डर लेके आता है 1 लाख रुपए का, तो उसे घमंड करने की जरूरत है क्या? अरे जिसका मनी ऑर्डर है उसको देता है, साइन कराता है, चला जाता है। सेम लाइक मैं आज एक पोस्टमैन की तरह आपके बीच में आया हूं साथियों। आज तक मैंने जो सीखा है वो मैं सिर्फ आपको पास ऑन करने आया हूं। मैं आपको कुछ सिखा नहीं सकता, क्योंकि मैं खुद सीख रहा हूं। वी आर इन लर्निंग प्रोसेस। लेकिन मैंने देखा है बहुत सारे लोग 1-2 मीटिंग में बहुत कुछ सीख जाते हैं, फिर वो मीटिंग में जाना भी पसंद नहीं करते। और साथियों, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। जिंदगी में आज जो भी लोग कामयाब हैं वो तभी कामयाब हैं जब वो उस लेवल तक उन्होंने सीखा है। मतलब अपनी काबिलियत जितनी हम बढ़ा लेंगे उतना हम ऊंचाई तक बढ़ सकते हैं। आज हमारे अंदर काबिलियत जो है, आज हमने जो टियांस में काबिलियत पाई है वो सिल्वर लाइन तक की पाई है, इसलिए हम सिल्वर लाइन है। जिस दिन हम अपनी काबिलियत बढ़ा लेंगे उस दिन हम गोल्ड लाइन हो जाएंगे। तो आज भी हम अपनी काबिलियत को बढ़ाने में लगे हैं, सीखने में लगे हैं। ऐसा नहीं हम लाइन लीडर हो गए, अब हमें सीखने की जरूरत नहीं है, अब तो हम बहुत तुर्रम खा हो गए। नहीं, ये घमंड तो कभी आना ही नहीं चाहिए। समझ लीजिए जिस दिन ये घमंड आ गया मुझे सब कुछ आता है, तो समझ लो उस दिन से आपका पतन होना शुरू हो गया। मैं हमेशा बोलता हूं, मैं 3 साल का बच्चा हूं अभी टियांस में, और मैं आपको कुछ सिखाने नहीं आऊंगा। तो बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे अरे यार कल का छोकरा मुझे सिखाएगा क्या? नहीं, मैं आपको सिखा भी नहीं सकता, मैं आपको सिखाऊंगा भी नहीं। मेरे कुछ कट्टे मीठे अनुभव हैं, उनको मैं आपको पास ऑन करूंगा। हो सकता है वो आपकी जिंदगी में कुछ काम आ जाएं और आप आगे बढ़ जाएं। तो क्या आप सारे लोग तैयार हैं? क्या 1 घंटे मुझे झेलने के लिए रेडी हैं? यस और नो? यस सर, यस। हाँ, तो बहुत बढ़िया।
तो कुछ लोग तैयार हैं और कुछ लोग शांत हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि भाई अगर कोई भी मीटिंग को अगर डायरी और पेन लेके अगर करें तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि कोई भी चीज अगर हमने लिख ली है तो वो हमेशा अमर हो जाती है। हम कभी भी उसको खोलकर देख सकते हैं, कभी भी पढ़ सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। और जो लोग ऐसा ऐसा करते हैं वो एक अच्छे लीडर बनते हैं और आने वाले समय में वही लोग कामयाबी की ओर बढ़ते हैं। तो साथियों, डायरेक्ट सेलिंग में जहां तक मैंने समझा है, जब भी हम इस इंडस्ट्री में आते हैं 1 घंटा झेलने के लिए, मतलब 8:30 बज रहे, तो हमें जो सबसे पहला काम करना होता है वो पहला काम करना होता है यहाँ पर अपने गुरु का चुनाव। लिख लीजिए, जिस बंदे ने अपने गुरु का चुनाव कर लिया, सही गुरु उसको मिल गया, तो समझ लो उसकी नैया तर गई। कई सारे लोग इस व्यापार में अपने गुरु का चुनाव, सही गुरु का चुनाव ही नहीं कर पाते हैं। ऐसे गुरु का चुनाव कर लेते हैं जिनका सपना ही छोटा होता है। आपका सपना बड़ा है और गुरु का सपना छोटा है, तो वो गुरु आपको कहां तक लेकर जाएगा? तो एक ये दुर्भाग्य है कि हमें जब भी अगर इस डायरेक्ट सेलिंग में, अपने टियांस में कामयाब होना है, तो पहले सबसे पहला जो काम है वो हमें मेंटोर चूज करना है, अपना गुरु बनाना है। क्योंकि बगैर गुरु के आज तक ज्ञान प्राप्ति नहीं हुआ है। आज हम जो कुछ भी हैं, हमें किसी ने पढ़ाया, वो हमारे गुरु थे, तब हम एक अच्छे इंसान बन पाए। ऐसे ही अगर हमें यहां पर भी कामयाब होना है तो हमें एक बिजनेस गुरु बनाना पड़ेगा। हमारे गुरुजी, हमारे माननीय अरविंद कुमार पांडे साहब हमेशा सिखाते हैं कि गुरु कैसा होना चाहिए, कैसे गुरु का चुनाव करना चाहिए। गुरु को चुनाव करने के लिए पहला काम है, क्या वो एक्टिव है, क्या वो सिस्टम का फॉलोअर है, क्या वो अपनी रैंक को चेंज कर रहा है, क्या वो अपनी टीम को आगे ले जाने के लिए प्रयासरत है, क्या उसकी प्रायोरिटी टियांस है। ऐसा गुरु जो सिस्टम का फॉलोअर हो। अगर ऐसे व्यक्ति का अगर आपने चुनाव कर लिया, सबसे पहला काम, तो आप इस बिजनेस में बहुत जल्दी सफल होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि आइए, आपने सब सुना होगा कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागो पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो गुरु की जो महिमा है वो अपरंपार है। तो पहला काम हमें इस व्यापार में अगर एचडी बनना है तो हमको आज सही गुरु का चुनाव करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? तो क्या हम सभी लोग आज जो भी पैनल पर हैं, हमारे करीब 450 से ज्यादा लोग हैं, तो क्या अपने मेंटर का चुनाव कर लेंगे? मैं आपको बता दूं, मेरे 22 साल में बहुत सारे लोग ऐसे आए कि जिनके अपलाइन ही छोड़ के चले गए, और उनको क्या कहा, उनको लोगों ने गुरु बना लिया। एक कोई हमारे गुरुजी हमेशा कहते हैं, चूरन चटनी छाप कंपनियां आती हैं, कुकर मुत्ते की तरह आती हैं, इनका मौसम होता है और इतना लालच और इतना वो सब कुछ देती हैं, दिखाती हैं
कि लोग उसमें फंस जाते हैं। और एक सही डायरेक्ट सेलिंग को छोड़कर एक ऐसी डायरेक्ट सेलिंग तो नहीं कह सकता, सॉरी, ऐसे ग्रुप का चुनाव कर लेते हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का चुनाव कर लेते हैं कि जिसका जीवन ही 3 महीने से 6 महीने होता है। साथियों, अब जिसका वो लीडर चला गया जिसको हम गुरु मान रहे थे, हम तो उस इंसान को फॉलो कर रहे थे, आंखें बंद करके हमने वो गुरु बनाया था, वो गुरु गड्ढे में गिर गया तो हम कहां चले जाएंगे? मेरे साथ भी ऐसा हुआ यारो, ये मैं अगर आपको बता पा रहा हूं ना, तो ये मेरे साथ भी हो चुका है। क्योंकि लोग अक्सर जो व्यक्ति हमें लेकर आता है हम उसको गुरु मान लेते हैं, लेकिन बहुत कम गुरु होते हैं जो वो टिके रहते हैं। अक्सर बीच में बहुत सारे लोग ऐसी कुकरमुत्ते वाली कंपनियों को छोड़कर चले जाते हैं और एक दिन वो लोग भी धराशायी हो जाते हैं, फिर उस ऑर्गेनाइजेशन की बुराई करते हैं, अरे यार मैंने भी ट्रांस किया था, क्या हुआ? अरे यार अपलाइन ने छोड़ दिया तो हमने छोड़ दिया। अरे भैया सपना किसका था? तू अपलाइन के सपने के लिए आया था क्या? हमें इतनी समझ होनी चाहिए कि हमारा मेंटर अगर चूज सही नहीं किया है तो अधिकतर हमने धोखा खाते हुए लोगों को देखा है मेरे यारों। तो सबसे पहला काम है, अगर डायरेक्ट सेलिंग में, अगर ट्रांस में अगर एसडी बनना है तो एक अपना मेंटर चूज करिए, एक गुरु बनाइए और उसका हाथ कसकर पकड़ लीजिए। अरे आपके सामने तो फिजिकल गुरु है। अरे क्लब ने तो गुरुजी की प्रतिमा बनाकर धनुर्विद्या सीख ली थी। आप सोचो, अगर आपने दिल से गुरु बना लिया और फिर गुरु जो बोलता है उस पर आंखें बंद कर कर आप चलना शुरू कर दीजिए और आप इस बिजनेस में कामयाब हो जाएंगे। एक ही मूल मंत्र है, लेकिन लोग अक्सर यहां पर ही गलती कर देते हैं। मैं आज अगर ट्रांस में इतना फास्टेस्ट काम कर पा रहा हूं तो मैं अपने गुरुओं की वजह से कर पा रहा हूं, क्योंकि मैंने पहले दिन ही अपने सही गुरुओं का चुनाव कर लिया और मुझे तो आज भी मालूम पड़ता है कि मेरे कितने अपलाइन है, मुझे मालूम नहीं। मुझे पैदा किसी ने किया और पाला किसी ने। अब आप समझ सकते हैं, बहुत सारे इसलिए लोग डायरेक्ट सेलिंग छोड़कर चले जाते हैं, ट्रांस छोड़कर चले जाते हैं कि उनके अपलाइन ने ट्रांस को छोड़ दिया। जिन लोगों का गलत चुनाव हो जाता है उनके साथ दुर्घटना होती है। मेरे साथ ऐसा हुआ, लेकिन मुझे किसी ने संभाल लिया। पैदा तो किसी ने किया मुझे, लेकिन पाला पोसा किसी और ने। और इसीलिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारी ग्रेट अपलाइन कामनी सिंह मैम का, हमारे ग्रेट मेंटर अरविंद कुमार पांडे सर का। अगर ये दो शख्स नहीं होते मेरी जिंदगी में, अगर उस समय हमें नहीं संभाला होता तो शायद आज हम यहां पर नहीं होते। तो हमारा कामयाबी का पहला मंत्र मिलती है कि हमारा सही मेंटर का चुनाव करना। लोग पूछते हैं साहब कि आप जल्दी कामयाब कैसे हो जाते, क्या करते हैं आप? हम कुछ नहीं करते हैं। आज हम जो कुछ भी है अपने अपलाइन की बदौलत है। वो हमें जो बताते जाते हैं वो हम करते जाते हैं, बस हमारा इतना सही काम है। हम इस बिजनेस में अपना दिमाग नहीं लगाते। इस बिजनेस में, ये बिजनेस इतना प्यारा व्यापार है कि इसमें हमें अपना दिमाग ही नहीं लगाना है।
हमें कोई डिग्री लेने की जरूरत नहीं है, हमें किसी क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। बस हमसे आगे जो व्यक्ति गया है, जो व्यक्ति कामयाब है, उसने एक रास्ता बनाया है, उसके पद चिन्हों पर अपने पैरों को रखते हुए आगे बढ़ते चले जाना है। सो सिंपल काम। अब इसमें कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन की जरूरत है क्या? जैसे हमारे इस व्यापार में ट्रांस में हमारे